तुमने मुझे जगाया, कुछ लोगों ने सोचा था, अधिकारी ने सोचा था, वन विभाग के लोगों ने सोचा था कि रामदेव तो अब घायल हो गया और खत्म हो गया इसकी कहानी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, देवास जिले के अंदर अभी मैं जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी औकात नहीं कि आदिवासी के एक इंच भी जमीन छीन लो। हम कानून और संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं और अगर ये वन विभाग वाले ने दिमाग खराब करा तो गठन भी तैयार है, तुमको भगने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात भी याद रख लेना। और एक विधायक आया था, वो कलेक्टर साहब आया था और 20-20 हजार रुपए देखे गया हमारे पीड़ित परिवार को। तो क्या हमारे को भीख दे रहा है क्या? भीख दे रहा है क्या विधायक? 20,000 रुपये भीख होते कि नहीं? इतने तो भीख देते हैं लोग, इतने तो भीख देते हैं। और कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तुम्हारे 20,000 रुपये हमको भीख नहीं चाहिए भाई, भीख नहीं चाहिए। जब तक उनके मकान नहीं बनेंगे मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक उनके पट्टे नहीं बनेंगे जब मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। इस बात को ध्यान रख लेना और आखिरी साथ तक लड़ेंगे। और अगर इसकी जान भी देना पड़े इन खेवरे के लोगों के लिए, अगर मुझे जान देना पड़े तो मैं 100 बार जान देने के लिए तैयार हूं। आधी पेर तुम लोगों को लगता है कि रामदेव पर टोपले भर के मुकदमा कर दे तो डर जाएगा। ये हमारे पूर्वज इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए फांसी पर झूल गए थे। एक रामदेव कौड़े भी अगर फांसी पर झूल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हजारों का खड़ा हो जाएंगे। पर हम किसी भी कंडीशन में जमीन के मामले में किसी भी कंडीशन में आदिवासियों का ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे और नहीं सहेंगे, भले कुछ भी करना पड़े। हमारी प्रमुख मांगे है कि जिन लोगों को मकान तोड़े, और एक बात और याद रखना, डीओपी साहब सुनते होंगे फॉरेस्ट विभाग के, हम जान दे देंगे लेकिन मकान तो और जमीन तो वहीं रहेगी। और इन बहनों के लिए अगर गोली खाना था पड़े, और कल से मैं आ गया हूं तो इन बहनों के साथ मैं भी सब खड़ा हो जाऊंगा। गोली मारना है तो मेरे को मारो। और समाज अच्छी तरह से जानते, मैं भाषण नहीं देता, हम लोग काम करते हैं। और कितनी जमीन छुड़ाई है किसी विधायक मंत्री ने भी नहीं छुड़ाई है। रातामाटी हरदा के लोगों से पूछो, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये हरदा के लोगों से पूछो, रातामाटी के लोगों से पूछो। हजारों मामले, हजारों एकड़ जमीन हमने छुड़ाई है। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि ये ऐसे तो हमारी मांग मानेंगे नहीं, हमको तो कुछ बड़ा करने पड़ेगा। हाँ, हमको पता है और मुझे पता है ये इतने ऐसे नहीं मानने वाले। कल सब लोग अधिकारी सब लोग आए थे तो गनसार थे, तो मैं अकेला था, 2-4 लोग थे मेरे साथ, जितेंद्र भाई थे, तो तुमने डरा लिया। अब आके बता डरा के, अब आके डरा के बताओ। हम लोगों की जायज मांग है और तुम घुमा फिरा के आंदोलन का खत्म करना चाहते थे। लेकिन समाज के युवाओं की मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी 4 मांगे लिखित में नहीं देंगे, तो हम लोग एक बात और सुन लो, अगर आके बता दो तो हम रोड पे से वापस आ जाएंगे शांतिपूर्वक तरीके से। कौन अधिकारी लोग सुन ले और हमें बता दे कि हम लिखित में तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग उसका दूसरी जगह जुगाड़ करेंगे। फिर हम लोगों ने महीने तंबू पे रोड पे आंदोलन चलाए हैं। हमने महीने रोड पे आंदोलन चलाए हैं। हमें पता है क्या करना है, किस स्थिति में क्या करना है, हमें अच्छी तरह से सब पता। हमारी पहली मांग है कि जिनके मकान तोड़े हैं वहीं पर और उसी जमीन पर पट्टा दिया जाए और उनका मकान वहीं पर बना जाए।
दूसरी ये मांग है कि हमारी क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है रोड की। आजादी की 75-76 साल हो गए। आज भी हमारे खियोनी की महिला कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे इस साइड और कंधे में झोली लेके जाते हैं, और नदी है बीच में। साहब कांतिलाल भूरिया जी कहाँ हैं? वो तो अभी से भागना चालू कर दी। साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ भूरिया जी। आजादी के 75-76 साल हो गए, और ये महिला मंत्री जी, पूर्व मंत्री में ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये महिला एक तरफ ऐसी झोली जब भी डिलीवरी होती है ऐसी झोली लेती है, और एक हाथ में कोई पुरुष पकड़ता है, पीछे पकड़ता है, और उनको लाद कर लेकर जाते हैं। जब नदी आती है बहुत परेशानी आती है। आज तक रोड की समस्या नहीं हो, और हमारा गांजा खसी विधायक बोल के गया था कि हम जैसे चुनाव होगा हम लोगों को वोट दो। खियोनी के लोगों ने वोट दिया, बढ़िया तरीके से पुलिंग जितवाई, और जितने ही मैं काम लगवा दूंगा। लेकिन 2.5 साल हो गए, अभी तक काम का आता पता नहीं। अब क्या करना है उसका इलाज कराएंगे। नदी पार नहीं होगा वो खियोनी वाली, ये भी याद रखना। और तीसरी हमारी एक प्रमुख मांगे थी कि देवास जिले में जितने भी अतिक्रमण हैं, अतिक्रमण तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि हमारे जमीन हमारे बाप की है, फॉरेस्ट वाले की नहीं है। ये जमीन हमारे बाप की है, और जमीन के बचाने के लिए हमारे टांटा भील, बिरसा मुंडा, डरेंगा गाँव ऐसे महान क्रांतिकारी मरे हैं। तो ये इनके बाप की कैसे हो गई? क्या इन्होंने लड़ाई क्या इनने? लड़ाई तो हमारे पूर्वजों ने लड़ी। और देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि देश का आदिवासी मालिक है। 4 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई, और उसमें मोहन यादव जी ने क्या कि हम लोग सर्वे करा के पट्टे बांटेंगे, और इधर पट्टे बांटने की बात की, और इधर धड़ बुलडोजर चालू कर दिया। एक तरफ तो तुम पट्टे देने की बात करते हो, और दूसरी तरफ बोलते हो कि आदिवासियों को पूरा घरे को गिरा दी जाए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 करोड़ आदिवासी है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। हम लोग शांत स्वभाव के लोग हैं। वो कहते हैं सोते हो